जय श्री कृष्णा सभी बहन भाइयों के लिए। कैसे हो आप सब? भगवान की कृपा से सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सरिता राघव में। और जिन बहन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और अपने इस बहन को सहयोग देना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आप सबके सहयोग की मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो बस आप सब इसी तरह से अपना आशीर्वाद बनाए रखें। और आज देखो मेरे हस्बैंड के लिए खाना बनाने वाली हैं उनकी मम्मी, यानी मेरी सासू माँ आज खाना बनाएंगी वो उनके लिए। वैसे तो दीदी बना के भेज दी थी वहाँ इनके लिए, जो दलिया बनता है ना वो दीदी बना के भेज दी थी मेरे हस्बैंड के लिए। बाकी सब मैं कर लेती थी यहाँ पर, उन्हें खाना पीना जो भी था। और जो सब्ज़ी बनती है उनके लिए शाम को रोटी सब्ज़ी, तो वो भी दीदी बना के भेज देती थी। तो आज मम्मी बना रही हैं उनके लिए और उसी में इनकी थोड़ी अलग से बनती है, क्योंकि उनकी जो रोटी है ना वो उसी में थोड़ी देर पहले फुला दी जाती है, जिससे कि वो अच्छे से उसमें भीग के फूल जाए और मिक्सी में अच्छे से उसका पेस्ट भी बन जाए। वरना क्योंकि जैसे ठंडे में भी रोटी डालते हैं ना तो वो गलती नहीं है उसमें, और पेस्ट भी फिर इतने अच्छे से बन नहीं पाता है। तो आज सब्ज़ी की तैयारी कर रही हैं मम्मी, वही बनाने वाली हैं। ये देखो यहाँ पे ये दीदी के इतने सारे बर्तन इकट्ठे हो रहे हैं यहाँ पे। ये सारे बर्तन है ना, उनके जैसे सामान वगैरह आता है तो ये घर पे ही आ जाते हैं, उनके सारे डिब्बे वगैरह धीरे धीरे करके। तो इधर से इधर आ जाते हैं, फिर इधर से ये मुझे उधर भेजने पड़ते हैं। तो सुबह को भेजती हूँ ज़्यादातर बच्चों के साथ में। तो बच्चे भी दुखी होते हैं कि मम्मी हम स्कूल जा रहे हैं, आप ये रख देती हूँ। उसमें एक ये भी रहता है कि अगर मैं बच्चों को ये बर्तन नहीं दूँ ना तो लंच दीदी बनाती है बच्चों का, तो ये लंच भी कभी कभी लेके नहीं जाते हैं। ऐसे 2 बार ये भूख के चले गए हैं तो फिर बाद में से भेजना पड़ता है। तो डिब्बों के बहाने से कम ये वहाँ से अपना लंच भी ले जाते हैं। तो जानबूझ के भी देती हूँ मैं, वरना स्कूल से आने के बाद में भी मैं भेज सकती हूँ, लेकिन सुबह को ही देती हूँ ना, जानबूझ के शाम को देती नहीं हूँ कि ये अपना लंच तो भी ना भूलें। क्योंकि डिब्बे देंगे तो लंच फिर तो दीदी दे ही देंगी, वरना ये ऐसा होता है कभी कभी सीधे स्कूल के लिए निकल जाते हैं और लंच भी नहीं लेते हैं अपना। तो डिब्बों के बहाने से ये अपना लंच भी ले लेते हैं। तो मैं जानबूझ के इनको फिर सुबह को ही देती हूँ, जाओ बुआ के डिब्बे दे देना आप उधर। तो मम्मी उधर खाना बनाएंगी, उससे पहले मैंने इसके मेहंदी लगा दी है यहाँ पे। ये मेहंदी के लिए ज़िद कर रही थी, क्योंकि मैंने ना वहाँ तीज पे इसके मेहंदी लगाई नहीं थी। अब उन सब के भी मैंने मेहंदी लगाई थी, ये भी ज़िद कर रही थी। ये तो बच्ची है छोटी सी, बच्चे जब देखते हैं तो उन्हें भी लगता है। तो उस टाइम इसने मुझसे कहा था, मैंने इसके मेहंदी लगाई नहीं थी। और जब दूसरे दिन अपने स्कूल में गई तो स्कूल में इसने सभी की मेहंदी लगी हुई देखी, तो मुझसे आके बोल रही थी मम्मी देखो सब ने मेहंदी लगा रखी थी और आपने मेरी मेहंदी नहीं लगाई। मतलब बहुत ज़्यादा वो कर रही थी, मुझसे रो रही थी कि देखो सभी मेहंदी लगा लगा के आए थे और आपने मेरी मेहंदी नहीं लगाई। तो अब ये कविता ने ही शायद इसके लिए मेहंदी दे दी है। तो देखो मुझसे मेहंदी लगवा रही है और कितनी खुश हो रही है देख देख के। मैंने कहा चल इस बार तेरा अच्छी सी मेहंदी लगाई देती हूँ, वरना तो मैं ऐसे ही लगा देती हूँ। तो इसे भी अच्छा लग रहा है कि आज मम्मी मेरे मेहंदी लगा रही है, बहुत खुश हो रही है बैठी बैठी। और साथ में बेटा भी ये कह रहा है मम्मी ने तो अच्छी मेहंदी लगा दी जी के, ऐसे बोल रहा है। मतलब मेरे बेटे को ना सभी से बहुत ज़्यादा प्यार है, उसको अपनी बहन से इतना प्यार करता है, बहुत ज़्यादा करता है वो। तो इधर कर रही हैं मम्मी इनकी रोटी सब्जी की तैयारी। ये सब्जी बनाएंगी इनके लिए। ज़्यादातर जो सब्जी बनती है ना, बस इनके लिए कोई भी एक्स्ट्रा सब्जी नहीं देते हैं हम, बस लौकी तोरई और इसी में खीरा भी डाल देते हैं। और शाम को भी सिर्फ दाल में भी कोई और दाल नहीं लेते हैं, सिर्फ मूंग की मसूर की, और हाँ उसमें थोड़े से दौल डाल देते हैं। बताया था डॉक्टर ने कि ज़्यादा तो नहीं, कि वो भी नुकसान करेंगे। एक बार इन्हें चने की दाल खवा दी थी, चने की दाल के साथ रोटी खवा दी थी, तो इनका ना पेट बहुत ज़्यादा फूल गया था उससे। तो उस दिन से हमने कोई ऐसी सब्ज़ी दी नहीं है, सिर्फ यही देते हैं लौकी तोरई और दाल मूंग की और मसूर की, उसमें थोड़ी सी उसकी दाल डाल लेते हैं बस, चने की दाल। तो यही 2 सब्जियां दी जाती हैं इनके लिए, और इसी में एक रोटी तोड़ देते हैं इनके लिए, तो उससे कोई नुकसान नहीं होता है। और सुबह को तो दलिया और ये मूंग मसूर की दाल, और हाँ उसमें भी यही चीज़ें देते हैं इनके खाने के लिए। तो ये है कि कमज़ोरी नहीं आएगी इससे इनकी बॉडी में, क्योंकि हमने भी देखा है, हम व्रत रहते हैं कितना भी कुछ खा लो, जब तक रोटी नहीं खाते हैं ना बॉडी को एनर्जी नहीं मिलती है। तो मैं तो इन्हें रोटी सब्ज़ी खिलाती हूँ, कमज़ोरी ना आए इनमें और इनके शरीर भी कमज़ोर ना हो। तो इधर देखो ये सब्ज़ी मम्मी ने छौंक दी है,
इनकी सब्ज़ी में कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं डालते हैं हम, बहुत कम कम थोड़ा सा ही तेल लेते हैं और थोड़े थोड़े से मसाले, मिर्ची भी डालते नहीं हैं। एक बार मम्मी ने ही गलती से मिर्च डाल दी थी इनकी सब्ज़ी में, मैं नहीं डालती हूँ। मैं जब बनाती हूँ तो सिर्फ एक हरी मिर्च डालती हूँ इनकी सब्ज़ी में, बाकी लाल वाली तो मैं डालती ही नहीं हूँ क्योंकि ना नुकसान करेगी। बस हल्दी, धनिया और नमक, नमक भी सेंधा नमक डालती हूँ मैं इनके उसमें, दूसरा कोई नमक नहीं डालती हूँ, सेंधा नमक ही डालती हूँ क्योंकि वही बताया डॉक्टर ने कि वो नमक अच्छा होता है। और हम सब तो कैसा भी खा सकते हैं, लेकिन इनके लिए सेंधा नमक ही डालते हैं। सब्जी भी अब इनके बनने वाली है। इधर ये देखो, मम्मी से ना खड़े होकर काम नहीं होता है क्योंकि उनका वेट है, तो उनसे ना खड़े होकर कोई भी काम नहीं होता है। तो वो जब भी आती हैं तो मैं उनके लिए गैस नीचे रख देती हूँ, तो वो बैठी बैठी काम करती रहती हैं। वैसा कोई काम उनसे होता नहीं, बाकी तो मैं कर ही लेती हूँ। बस ये है कि जो बैठने वाले काम होते हैं ना वो उनको कर लेती हैं और वो खुद भी परेशान रहती हैं। अब आपको तो पता ही है, उनके बाल वाल पड़े हुए हैं, गठियाबाई भी है और ब्लड प्रेशर भी उनका बढ़ा रहता है, तो उनमें खुद में भी बीमारियाँ इतनी सारी, तो जो बैठने के काम है ना वो इतना करती रहती हैं। अब ये बैठी बैठी इसे कर लेंगी। तो सब्ज़ी इधर बन गई है, ये सब्ज़ी हो गई है बन के तैयार। और देखो इसी में ये छोटी छोटी रोटी तोड़ दी थी, तो ये एकदम से वैसी हो गई, फूल गई है, फूल गई है। ये अच्छे से पिस जाएगी, इसका पेस्ट भी बहुत अच्छे से बन जाएगा। ये गरम गरम सब्जी में ही रोटी को तोड़ देते हैं जिससे कि ये फूल जाए और अच्छे से पिस भी जाए। अब मैं खिलाऊंगी इन्हें रोटी सब्जी। और आज तो ये शांत बैठे हैं, वैसे जब वरना ये परेशान करते हैं, तो आज एकदम शांत है। तो रोटी सब्जी खिलाने के लिए ना मुझे इनकी इस वाले खाने को प्रेस करना पड़ता है। वैसे हर खाना मैं प्रेस नहीं करती हूँ क्योंकि जो लिक्विड होता है जैसे दूध हुआ, जूस हुआ, ये सारी चीज़ें तो खुद बिना प्रेस किए हुए ही अंदर चली जाती हैं। पर जो रोटी सब्जी होती है और ये दालें हुई और बनाना शेक, मैंगो शेक, मैं इनका पेस्ट ना थोड़ा गाढ़ा ही रखती हूँ, ज़्यादा गाढ़ा नहीं, क्योंकि ज़्यादा गाढ़ा भी नुकसान करेगा, लेकिन इतना गाढ़ा रहता है कि वो खुद से अंदर नहीं जाता। तो मैं इन कई चीज़ों को प्रेस करती हूँ। तो मुझे एक बार इंस्टाग्राम पे एक बहन ने और एक भाई ने मतलब किया था मुझे कमेंट कि आप खाना गलत खिला रही हो इनके लिए और इस तरीके से खाना नहीं खिलाते हैं। तो मैंने उन्हें बताया था कि इसका जो पेस्ट है वो थोड़ा गाढ़ा है और हम ऐसे खाना खिला सकते हैं, बस एक चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए कि एयर नहीं जानी चाहिए। तो मैं ना इसको पूरा नीचे तक नहीं करती, जब हाँ मुझे दिखता है ना कि अब खाना अंदर गया, इसमें थोड़ी हवा रहेगी, तो मैं उसे वहीं के वहीं रोक के, क्योंकि इसमें लॉक है इस वाली, इसमें मैं नीचे से लॉक लगा देती हूँ, फिर नहीं जाता है। आपने देखा होगा पूरे निकाल के, क्योंकि मैं उसे वापस उसी में प्लिंजर को नहीं खींच सकती, खींचूँगी तो वापस खाना खिंच के आएगा। उसे निकाल के जब ही प्लिंजर को मैं बाहर खींचती हूँ उसमें से, क्योंकि उसी में नहीं खींच सकती, तो मुझे इसे खिलाने में टाइम भी लगता है क्योंकि बार बार निकालना, लिक्विड होता है उसको तो लगातार ऐसे ही डालते रहो, मुझे ये बार बार निकालना पड़ता है जब, और बार बार ये लगाना पड़ता है। और मैं वैसा भी पेस्ट इन्हें खिला सकती हूँ पतला करके भी, लेकिन ये ज़्यादा ठीक रहता है, वरना ये कमज़ोर हो जाएंगे। रोटी सब्ज़ी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप सबने भी देखा होगा, व्रत रह लो, कितना भी कुछ खा लो, जब तक रोटी नहीं खाते हैं ना हमारे शरीर को एनर्जी नहीं मिलती है। तो मैंने तो इन्हें बहुत दिनों से, पर डायरेक्ट ऐसे शुरू नहीं किया था खिलाना इन्हें, पहले थोड़ा थोड़ा, फिर उसकी वो बढ़ा दी थी मैंने लिमिट। इधर देखो मेरा बेटे ने पॉटी कर ली है, तो वो भी आवाज़ लगा रहा है। मेरी मम्मी जब थी ना यहाँ पे, तो वो भी कहती कि तू इन्हें कोई भी चीज़ सिखाती नहीं है, कि खाना भी तू खुद ही खिलाती है, कोई भी काम है, अभी थोड़ा सा बड़ा हो गया तो तेरे लिए भी, मतलब वो मुझे देखती थी कि हर समय इतना काम है, उसका देखो आवाज़ दे रहा है उसमें से कि इसको धोना सिखा दे, खुद धो लिया करेगा। पर मुझे ये लगता है कि मैं इतनी देर में इन्हें सिखाऊंगी, मैं खुद ही जल्दी से धो के आ जाऊंगी, क्योंकि मुझे भी ऐसे लगता है बस जल्दी जल्दी से काम हो जाए। अब देखो उसमें बैठा बैठा हल्ला मचा रहा है, तो मैं उसकी धो के आ रही हूँ बस।